हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। इसको वंस डिजिट भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है लास्ट डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम उन रूल्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि उन रूल्स को कैसे हम एग्जाम्पल्स में फॉलो करें। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीजें सीख लेते हैं कुछ। यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज द डिजिट इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर। मतलब अगर हमें पास कोई नंबर दिया गया हो और उसकी यूनिट डिजिट पूछी जाए तो जो डिजिट सबसे फर्स्ट या अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होगी उसको हम कह देंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जब भी हम यूनिट डिजिट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ फोकस रखना है यूनिट डिजिट में और उसके अलावा जितनी भी डिजिट है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। तो अब देखिए हम इसके हेल्प से कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल में देखिए 742। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट अगर पूछी जाए तो जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है हम एज इट इज रख देंगे 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 928 पूछा गया है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है जो यूनिट प्लेस में है। तो यूनिट प्लेस में हमारी कौन सी डिजिट है, 8। तो हम डायरेक्ट इसको आंसर दे देंगे 8। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर दो एग्जांपल में सिंपल नंबर दिए आपने बता दिया, बट ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर्स को आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मतलब 2 डिफरेंट नंबर के बीच में एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, कुछ भी करना हो सकता है। तो उन डिजिट्स को हम, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 + 4, तो वी नो दैट कि 8 + 4 is 12। ओके, बट हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस, तो 12 में यूनिट प्लेस 2 है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यूनिट प्लेस इज 2। तो आगे से जब भी हम या कोई एडिशन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ हम डायरेक्ट उसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है 8 × 4। ऊपर एडिशन था, यहाँ ऑपरेशन चेंज हो गया है। ठीक है, 8 × 4, 8 4 जा 32। देन 32 का हम सिर्फ यूनिट प्लेस लिखेंगे। कौन सा है यूनिट प्लेस, 2। तो इसका भी यूनिट प्लेस आ जाएगा 2। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन है 12 + 13 और 12 + 13 होता है हमारा 25 एंड 25 होता है। तो 25 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 होगा ना यूनिट डिजिट। तो हम 2 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो इससे हमें पता चला टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओनली फोकस ऑन यूनिट डिजिट। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट में फोकस रखना है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिसमें लास्ट डिजिट पूछी गई हो, वंस डिजिट पूछी गई हो या यूनिट डिजिट पूछी गई हो। चलिए अब देखिए जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद देखना कि आपका आंसर और मेरा जो आंसर आ रहा है इसका मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, सिर्फ जो यूनिट डिजिट है हमें वो लेनी है। तो इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 9। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 4 और इसमें 8 एंड देन इसमें 0। ठीक है, यूनिट डिजिट लिख लेते हैं। तो यहाँ से 9, यहाँ पर प्लस है ना, ऑपरेशन लिखेंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर से 8 और यहाँ पर माइनस ऑपरेशन और यहाँ पे 0। अब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 आएगा। तो 13 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 8 - 0। ठीक है, अब 8 में से 0 को माइनस करोगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास पूरा 3 × 8, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। तो हम बोल देंगे इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो मैं लिख सकता हूं इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आई, 4। बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा 4। ठीक है, बट आपको बता दूं ये आंसर गलत है। कैसे, सही आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए अभी हमने क्या करा था, इस सीरीज में से यूनिट डिजिट निकाल ली। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे ना, यहाँ हम अपने मार्क्स खो देंगे। आपको बस ये छोटी छोटी बातों को, बेसिक जो रूल्स है ना उन्हें याद रखना है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। विद इन मतलब अभी आप जब सीख जाओगे ना आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको निकालने के लिए। देखिए हमने एक रूल पढ़ा था, बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल, बोर्ड मास। सब नहीं पढ़ा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा, तभी भी समझा देते हैं। बी स्टैंड होता है ब्रैकेट के लिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ स्टैंड होती है ऑर्डर के लिए या अंडर रूट के लिए। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूँ 2 की पावर 8 होती है किसी सीरीज में तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करनी पड़ती, या अंडर रूट होता है किसी सीरीज में तो हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ता ब्रैकेट के बाद। ठीक है,
सेकंड है डी, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन एंड द लास्ट वन इज एस, एस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। ये सबको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन वाला, हम जो ये मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 4 बाय 4 तो हमारे पास आएगा 32, 32 को हम लेंगे 2, तो इसमें से हमारे पास आएगा 2, फिर यहाँ पर प्लस 9 एंड माइनस 2। अब हम प्लस करेंगे 9 प्लस 2 11 का 1 ही लेंगे, 1 माइनस 0 तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 1, और अभी आपने प्रीवियसली करा था उससे आ रही थी 4 और इससे आई 1, तो करेक्ट है दिस वन, क्योंकि आपने यहाँ पर बोर्ड मास रूल नहीं लिखाया, जल्दीबाजी में गलत कर जाओगे, वहां पर 4 लगा के आ जाओगे, ऑप्शन ऐसा ही दिया रहता है 4 में लगा दोगे गलत हो जाएगा। तो आपको यूनिट डिजिट के साथ साथ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक रूल भी आपको याद होना चाहिए, अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ी करी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ये थोड़ा हटके हैं, यूनिट डिजिट ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। कैसे? अगर आप 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। इससे आगे भी होता है, एग्जाम्पल के लिए ले लिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 5 के ऑड मल्टीपल देखूँ, मतलब 5 का मल्टीपल 1, 5 का मल्टीपल 3, 5 का मल्टीपल 5। ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट डिजिट निकालूँ तो यूनिट डिजिट क्या होती हैं? लास्ट वाले होते हैं। तो मेरे को इसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा एंड 5 5 जो 25 का भी यूनिट डिजिट आएगा 5। जब मैंने 5 का मल्टीपल ऑड से करा, जब मैं 5 का मल्टीपल इवन नंबर से करता हूं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30, तो इसमें आप देखिए जो इनकी यूनिट डिजिट है वो हमेशा आ रही है 0। क्या आ रही है? यहाँ भी 0 आ रही है, यहाँ भी 0 आ रही है और यहाँ भी 0 आ रही है। तो आपको ये चीज आपको एक रूल ही समझ लो, इसको आपको याद रखना है। किसी भी इक्वेशन में अगर 5 का मल्टीपल कोई भी इवन आ जाता है तो वहां आप डायरेक्ट 0 रख लो, उससे आपका क्वेश्चन इतनी, मतलब जितना आप टाइम ले रहे हो, अगर 5 सेकंड का टाइम ले रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो वो आपका हाफ कर देगा टाइम। कैसे? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं और आपको अभी पता चल जाएगा कि जो हमने ये ऊपर रूल सीखा है ये कैसे हमारे क्वेश्चन को इजी बना देगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 40। तो यूनिट डिजिट निकालनी है हमें, तो सबसे पहले हम इनकी यूनिट डिजिट देख लेंगे। 8 52 में आएगी 2, 78 में आएगी 8 एंड 40 में आएगी 0। अब देखिए अगर यूनिट डिजिट 0 आ गई है और बाकी यूनिट डिजिट चाहे कुछ भी हो, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें हमेशा मिलेगा 0। तो इसकी यूनिट डिजिट निकल जाएगी 0। कितना सिंपल था। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले बेसिक समझना पड़ेगा। और आपको बताता हूं मैं, अगर आप ये बेसिक समझ जाओगे तो बड़े क्वेश्चन करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आपको लगे फिर वो क्वेश्चन आपको इनकी तरह लगेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें दिया है 7249 मल्टीप्लाई बाय 56,721 मल्टीप्लाई बाय 426 मल्टीप्लाई बाय 7,481 मल्टीप्लाई बाय 285। तो इसमें हम यूनिट डिजिट देखते हैं, इसमें आएगी 9, इसमें आएगी 1, इसमें आएगी 6, इसमें आएगी 1 और इसमें आएगी 5। तो देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको कोई भी यूनिट डिजिट 5 मिल जाती है, 5 की रूल पढ़े थे, अगर 5 मिल जाती है तो आप देखो कि क्या कोई यूनिट डिजिट ऐसा है जो इवन है इसके अलावा। तो 5 के अलावा कोई हमें यूनिट डिजिट इवन दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर देखो 6 इवन है, 1 9 1 ये सारे ऑड है। तो जैसे ही हमें 5 का कोई इवन मल्टीपल मिल जाएगा, 6 5 जा 13, तो हमें यूनिट डिजिट मिल गई 0। उसके बाद ये सारे मल्टीपल में है, तो इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई उसके बाद चाहे यूनिट डिजिट 1 हो, 9 हो, 1 हो, कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है? 0। तो इसको डायरेक्ट कर देना है 0। अगर आप पहले करते 9 की मल्टीप्लाई 1 से करते, 9 1 जा 9, फिर 9 की 6 से करते, फिर उसके बाद जो यूनिट डिजिट आती है उसकी 1 से करते, फिर 5 से करते, आता आंसर आपका 0 ही। पर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगर 5 मिलता है तो हमें डायरेक्ट इवन देखो, इवन के बाद देखो जैसे इवन मिलेगा 0 हो जाएगा और 0 के बाद कोई भी मल्टीपल में यूनिट डिजिट हो आंसर 0। तो ये देखिए डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है,
बिल्कुल हाफ से भी हाफ कर दे रहा है हमारे क्वेश्चन के सॉल्विंग टाइम को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 7941 मल्टीप्लाई बाय 429 प्लस 28,476 मल्टीप्लाई 242। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस में देखेंगे 1, यहाँ पर 9, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आएगा। अब हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट को याद रखेंगे माइंड में, हमें अपनी टाइमिंग भी तो बढ़ानी है। तो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मल्टीपल है। साथ साथ हमें बोर्ड मास को भी अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर पहले मल्टीपल करेंगे, 9 1 जा 9, तो यहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 9। और यहाँ से करेंगे 6 2 जा 12, तो प्लस यहाँ पे 12 का क्या आएगा 2 और 9 + 2 का 11 का 1, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसकी यूनिट डिजिट आ गई 1। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। इससे आपके बेसिक जो आप अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे सीरीज़ को सॉल्व करना है, कैसे मल्टीपल करने हैं। अब आगे हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन।